हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ रामा। आप सभी को स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हो जाएगा और साथ में आप एग्जाम की तैयारी अच्छे लेवल से कर रहे हो जाएगा और साथ में समय का लेस नहीं कर रहे हो जाएगा। तो आपको हम एक्सरसाइज 6 के पीछे जितना है या 6 भी आपको हम सारे रिवाइज करवा चुके हैं, लेकिन अब आज हम जो रिवाइज करवाने वाले हैं वो क्या है, 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और साथ में आपको हम ये भी बताते हैं कि जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, पीछे का जो क्वेश्चन बैंक है, वो सारे को हम एनालिसिस करके इस एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट है, इस साल जो 100% एग्जाम में आने वाला है, वही क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हम टच भी नहीं करते हैं। और साथ में हाँ, जो आपसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो भी आपको हम यहाँ पर बताते हुए चलते हैं, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। एग्जाम में किसी भी प्रकार का आपसे पूछे तो आपका सारा बन जाए। तो आप सब मेरे साथ रिवाइजिंग कर रहे होइएगा मन से, और साथ में हम जानते हैं कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होइएगा। तो आज हम लेट नहीं करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। और साथ में बिना कहे आप सब मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, हमको विश्वास है। तो चलिए आज निकालिए 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला इसमें जो सवाल है उसमें डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस का सूत्र आप सब बढ़िया से जानते हैं। कोई एक रेखा हो, इसका मान लीजिए ए है, इसका मान क्या है बी है। यहाँ पर दिया हुआ इसका पॉइंट x1 और ये दिया है y1, क्या हो जाएगा x1 y1, और इसका दिया हुआ है x2 और क्या दिया हुआ है y2। तो डिस्टेंस फार्मूला का आप सब जानते हैं कि ए बी इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप ये भी लिख सकते हैं रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। कहिएगा सर दोनों में हम क्यों लिख सकते हैं, x2 में से x1 घटाए चाहे x1 में से x2 घटाए। आप ही बताइए, कोई संख्या में आप घटाते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए हम यहाँ पे पॉइंट ले लिए, ठीक है। एक बात यहाँ पर थोड़ा समझने वाली है, मान लीजिए 2 है 5 है, ठीक है। यहाँ पे -2 और आप 4 ले लिए, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में निकालना था। देखिए 2 में से -2 घटाइए, आप समझिए, ध्यान समझिए। x1 है x2 है, यहाँ पर x2 अगर y2 ले लें हम, यहाँ पर x1 अगर हम y1 ले लें, ठीक है। तो x1 माइनस x2 कर दे, चाहे x2 माइनस x1। देखिए माइनस x2 माइनस x1, तो -2 में से x1 को घटाएंगे क्या हो जाएगा -2। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 2 -4 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 16। हम एक ही पॉइंट ले रहे हैं, दोनों नहीं ले रहे हैं। एक बात बता रहे समझाने के लिए, क्योंकि देखिए इसमें से भी इसको घटाइएगा चाहे इसमें से इसको घटाइएगा। देखिए अगर -x2 में से हम x1 को घटाए तो -2 में से 2 को घटाएं तो फिर भी -4 आया, स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। अगर इसी प्रकार मान लीजिए x1 में से 2 में से इसको घटाइए आप, तो माइनस और -2, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, मतलब कि रूट अंडर 4 के होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आप सब दीजिएगा, समझाने के लिए सिर्फ हम समझा रहे हैं। तो फिर भी कितना आया 16, तो दोनों का मान इक्वल ही आ रहा है। इसलिए हम किसी में से किसी को भी घटाए कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी दो ऋणात्मक पूर्णांक को अगर हम आपस में गुना करते हैं तो क्या होता है, हमेशा क्या होता है प्लस में रिजल्ट आता है। क्या होता है माइनस गुने माइनस इक्वल टू क्या होता है प्लस। छोटा मोटा अगर आप सब नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप सब लिख सकते हैं। देखिए प्लस गुने प्लस इक्वल टू प्लस ही होगा, ठीक है। प्लस गुने माइनस इक्वल टू माइनस, या माइनस गुने प्लस इक्वल टू माइनस, अब माइनस गुने माइनस इक्वल टू क्या होता है प्लस। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब पहला दूसरा के बच्चा सब भी जानता है, लेकिन अधिकांशतः इसमें उल्टा फुल्टा नहीं करना है। अगर कहीं दिया हुआ है माइनस गुने माइनस, तो आपके यहाँ क्या होगा। देखिए माइनस माइनस में गुना किया तो प्लस हुआ, प्लस में फिर माइनस में गुना किया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना, इसलिए हम, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन में आपको समझ लेना है। तो उसी प्रकार जो पहला सवाल है, पहला दूसरा तीसरा, इस सब में डिस्टेंस फार्मूला पर ही लगा हुआ है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा सवाल हम 7.1 का नहीं बताने वाले हैं, लेकिन चौथा सवाल आप सब देखिएगा। चौथा सवाल में कुछ थोड़ा मोड़ा समझने वाली बात है। चौथा सवाल में कह रहा है कि चेक वेदर 5 2 6 4 में जो भी पॉइंट है आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, माने कि जांच कीजिए जो ये बिंदु दिया गया है क्या समद्विबाहु त्रिभुज का है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसका 2 भुजा आप सबको बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक त्रिभुज आप सब बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोई त्रिभुज हो गया, इसका नाम था दीजिए P Q और R। समद्विबाहु में क्या है, कोनो 2 भुजा आपस में बराबर हो सकता है, चाहे आप ये इसके बराबर हो जाए चाहे इसके बराबर हो जाए, किसी के 2 भुजा क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए। हम ये चिन्ह नहीं अभी लगाएंगे कि कौन
भुजा बराबर है, लेकिन हम जांच तो करेंगे। तो इसका मान दे दीजिए 5 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, इसका मान दे दिया है 6 और 4, और इसका मान दे दिया हुआ है 7 - 2। एक बात और, ये पॉइंट कोई जरूरी नहीं है कि 5 2 हम पी को ही मानेंगे, क्यू को भी कोई भी पॉइंट को मान आप कहीं रख दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सब कोई बड़ी बातें नहीं है, आप सब जानते होइएगा, ठीक है। तो इसमें अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। दो जो साइड है, भुजा है, उसका मान इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो पहले चलिए हम पी की निकालते हैं। हम यहाँ पे अगर समझने के लिए लिखना है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए x1 y1, इसका मान x2 y2, और इसका मान x3 और y3, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप पी क्यू निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 - x1, तो 6 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 6 - 5 के होल स्क्वायर प्लस 6 y2 - y1, 4 में से -2 जाएगा, देखिए 4 अब -2, यह दिया हुआ है इतना का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 के स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 1 अब प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इसका मान कितना आ जाएगा रूट अंडर 37। पी क्यू निकल गया। अब क्यू आर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा क्यू आर। आपको बताए थे कि क्यू आर कहिए चाहे आर से क्यू कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका भी फार्मूला सेम टू सेम आप यही लगाइएगा, इसमें से इसको घटाइए चाहे इसमें से इसको घटाइए, बस खाली ध्यान दीजिएगा कि एक्स एक्स वाला एक घटेगा, वाई वाई वाला घटेगा। तो x3 - x2 तो 7 - 6 के होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस y3 - y2 तो -2 अब -4 के होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1 के स्क्वायर, अब प्लस -4 में -2 जोड़ेंगे तो -6 के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 अब प्लस 36 इक्वल टू रूट अंडर 37। देखिए हमको आगे तक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं चेक करने की जरूरत पड़ रहा है, लेकिन आप एक और निकाल लीजिए, पी क्यू निकल गया, अब पी आर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, पी आर निकाल लीजिए। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा x3 - x1 तो हो जाएगा 7 - 5 के होल स्क्वायर प्लस -2 में से जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2 में से जाएगा -2 है, अब माइनस क्या हो जाएगा +2 के होल स्क्वायर, ठीक है। -2 में से इसको घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको घटाइएगा तो 7 में से 5 जाएगा 2 के होल स्क्वायर, आई तो बेचारा कट ही गया, 0 के पास क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, मतलब रूट अंडर 4 इसका मान 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप ही बताइए यहाँ पर दो भुजा आपस में बराबर है कि नहीं, फिर बताइए पी क्यू लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। सो क्या है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। एकदम आसानी से पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है, इतना आप सब लिख लिया हो जाएगा। और साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप सब कर ही दीजिएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो। थ्योरी में तो और मस्ती से हम चलने वाले हैं, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरी नहीं है। तब तक आप सब 6 नंबर पढ़िए, 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है आप सब अच्छे से देखिए। 6 नंबर सवाल भी इसी प्रकार का है, इसमें उसमें थोड़ा मोड़ा लॉजिक लगेगा, इसमें बेसी नहीं थोड़ा मोड़ा। कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट इफ एनी फॉलोइंग पॉइंट्स, इतना दिया हुआ। देखिए कह रहा है कि इसमें 4 गो पॉइंट आपको दिया हुआ है, कौन सा चतुर्भुज है आपको ये बताना है, और साथ में रीजन भी बताना है कि क्यों है, क्या है क्यों है, ठीक है। तो 4 पॉइंट दिए हुआ, हम अपना मन से पहले हम कोई भी चतुर्भुज बना लेते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, वर्ग है या आयत है, कुछ भी हम कहने वाले नहीं हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर मान लीजिए ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P Q R, और इसको मान लीजिए S, ठीक है। इस सब का मान आप सब यहाँ पर दिया हुआ है, 4 गो दिया हुआ, हम कोनो एक गो बताते हैं, बेसी समय नहीं देंगे, सिर्फ रिवाइजिंग करवाते हैं। -1 और -2, इसका दिया हुआ है 1 और 0, इसका दिया हुआ है -1 और 2, और इसका दिया हुआ -3 और 0, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम अभी जांच करना है, तो हम पहले पी क्यू निकालेंगे, ठीक है। पी क्यू का मान समझा दे, बस समझा देते हैं, आप सबको बन जाएगा, ठीक है, बेसी समय नहीं देते इसमें। देखिए पहली बात तो यह है कि पहले अब सारा हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लीजिए पी क्यू का मान आया, मान लीजिए 5, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। क्यू आर का मान भी आया मान लीजिए 5, ठीक है,
और एस आर का मान भी आया मान लीजिए 5 और पी एस का मान भी आया मान लीजिए 5। तो सभी भुजा बराबर हो गया। लेकिन सीधे नहीं कहेंगे समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो तो समचतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात और तो जात लेना है, यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम, एगो ये कोनो हम डायगोनल माने इसका क्या निकालेंगे हम कर निकालेंगे। कर का मान जिसमें यहाँ पे हम पी आर निकालेंगे। पी का आर का मान मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान मान लीजिए 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पर मान लीजिए 10 आ जाएगा। ठीक है, पी आर का मान कितना आ गया 10 आ जाएगा। तो हम अब जांच करेंगे पी आर का मान कितना आया है 10 में आया है, तो पी आर का मान 10 आया, तो पी आर का जो स्क्वायर होगा मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वो पी एस के स्क्वायर अब प्लस एस आर के स्क्वायर माने ये कर्ण हो जाएगा, तो लंब के स्क्वायर या आधार के स्क्वायर। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल फॉलो करेंगे, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर नहीं करेगा, नहीं अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री का मान, ये फार्मूला जो पाइथागोरस जी का प्रमेय है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर कि कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर अब प्लस आधार के क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, ये हमको करना है। अगर ये कर्ण के स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर का अगर इक्वल नहीं आया, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये 90 डिग्री नहीं होगा, तो सीधे हम इसका आंसर लिख देते। क्या हो जाएगा कि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या बराबर चतुर्भुज है। कोई भुजा बराबर नहीं हो तो सीधे चतुर्भुज है। ठीक है, और दो भुजा बराबर हो, दोनों आपस आमने सामने का भुजा बराबर होता है आयत हो जाएगा। अगर मान लीजिए सभी भुजा आपस में बराबर हो और साथ में सही कोण एगो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो अपने आप ये भी 90 सब हो जाएगा। 90 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्ग। तो ये सब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के वही फॉर्मूला है समय बेसिस क्यों करें, आप ये बताइए। जो सिंपल है उसमें हम आपको यहाँ पर उसी बोर्ड पर हम बनाएंगे, बाकी रूल तो आप सब जानते ही करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका जो थ्योरी जो बेसिस है वो क्लियर हो जाए। अगर सभी एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर इसका स्क्वायर अब कही जाएगा सर 90 डिग्री स्क्वायर किस प्रकार पता करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर अगर इसके वर्ग के और इसके वर्ग का अगर योग के बराबर हो जाएगा तो वो 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस प्रमेय का अगर रूल फॉलो कर रहा है तो वो समकोण होगा। अगर मान लीजिए रूल फॉलो नहीं किया तो समकोण क्या है, नहीं है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही चेक कर लेना है। ठीक है, कोनो एगो कर्ण चेक कर लेंगे जिसको ये डायगोनल होगा, ये क्या करेंगे हम चेक कर लेंगे। ठीक है, कि अगर इसका स्क्वायर का इसके स्क्वायर का स्क्वायर के बराबर है, आपको मन होगा पी आर चेक नहीं करने का, एस क्यू चेक करने का, तो ये भी कोनो चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई मतलब नहीं है। मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार आप चारों क्या करिएगा इसमें बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक 7 नंबर सवाल आप सब पढ़िए। 7 नंबर सवाल ये थोड़ा समझिए, इसमें भी एक थोड़ा सा है बेसिक। तो इस सवाल सब में दम है ही नहीं, लेकिन बिल्कुल दम नहीं है। और इसे भी सवाल को अगर अच्छे सच्चे मन से अगर आप समझ रहे हैं तो समझ नहीं, मतलब कि बिल्कुल दम नहीं है। देखिए आप ही बताइए, कोई हम एक एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आप सबको जानते हैं कि ये क्या होता है एक्स होता है और ये क्या होता है वाई होता है। क्या होता है वाई होता है, सबको जानते हुईएगा। देखिए कहेगा सर एक्स है इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई डैश होता है, कोई जरूरी नहीं है। समझने के लिए एक्स वाई ही काफ़ी है, बेसी मत समझिए, इतना ही समझिए। मन है मानने का तो आप इधर एक्स डैश वाई डैश आप ले सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं लेने हैं, लेकिन सिंपल से फॉर्म में समझिए कि कोई भी अगर मान लीजिए इतना बेसी कोई भी सवाल को लंबाने की क्या जरूरी है। यहाँ पर मान लीजिए हम बना लिए, तो इसका मान जो सेंटर केंद्र होता है इसका मान क्या होता है 0 होता है, आप सबको जानते हैं। यहाँ पर x का मान भी और y का मान भी 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि आप ही बताइए, ये जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे है, ना y की ओर जा रहा है और ना ही x एक्सिस की ओर जा रहा है। अगर y अक्ष की ओर जाता है चाहे x अक्ष की ओर जाता है तब ना डिस्टेंस होता है। आप घर में जहाँ है खड़े वहीं खड़े हैं, तो क्या आपका दूरी तय हुआ, नहीं तय हुआ। थोड़ा एको कदम आगे बढ़ाइएगा, मतलब क्या हुआ कि आप दूरी तय कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार ये क्या है 0 है, क्या है 0 है। तो यहाँ पर ना x की ओर जा रहा है ना y की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कहे कि x एक्सिस पर ही है, मतलब क्या है कि वो सिर्फ इधर जा रहा है, मतलब x के मान तो बढ़ रहा है लेकिन y की ओर नहीं जा रहा है, x एक्सिस की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे हमेशा x का मान x रहेगा मान लीजिए, और y का मान क्या होगा 0 होगा। यही समझने वाली बात है यहाँ पर कि अगर सिर्फ हम x एक्सिस को दूरी तय कर रहे हैं तो x का मान बढ़ेगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, जितना दूर जाए। यहाँ पर क्या हो जाए ग्राफ में हम प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर 1 2 3,
और y की ओर नहीं जाए, तो हमेशा जब x पर कोई आदमी चल रहा है मतलब कि वो उसका y का मान हमेशा 0 होगा, क्योंकि वो ऊपर नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए यहीं पर कोई आदमी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y का मान कुछ भी हो सकता है हम, क्योंकि यहाँ भी देखिए जो हाँ x है वही है, लेकिन सिर्फ y की ओर बढ़ रहा है, x हिल डोल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा और y का मान जितना हो सकता है 1 2 जितना चले उतना। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट हम यहाँ ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पर का मतलब क्या हुआ कि एक तो एक आदमी यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और एक यहाँ आया, मतलब ये दोनों दूरी तय किया है, x भी चला और y भी चला, मतलब यहाँ हुआ। तो यहाँ पर जो भी मान होगा क्या होगा, या तो x या y जितना तय किया होगा, मान लीजिए 5 10 जो भी यहाँ x और y का मान होगा वो उन्होंने दूरी तय किया। तो यहाँ पे एक x यही समझने वाला हो कि x अक्ष पर y एक्सिस का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है, और y अक्ष पर y एक्सिस पर x एक्सिस या कहे x अक्ष का मान क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये दो को आपको समझना था। तो इसमें ये सवाल इसी पर बनेगा। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना। अब इसी प्रकार कोई एक मान लीजिए x एक्सिस पर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, कोई दो पॉइंट है जिसमें कह रहा है कि इक्विडिस्टेंस है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे है एगो, मान लीजिए यहाँ पे है एगो का मान दे दिया है 2 -5 और इसका मान लीजिए x पर है, तो x का मान तो रहबे करेगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा 0। तो x का मान लीजिए आपको कुछ भी मान लीजिए x y z मान लीजिए x मान लीजिए, और इसका मान क्या हो जाएगा 0, और एगो पॉइंट क्या है यहाँ पर -2 है और 9 है, ठीक है। कहेगा -2 सर x है तो इधर होगा पॉइंट, हम ही नहीं कह रहे हैं कि इधर प्लस वाला है, हम बस समझाने के लिए ले रहे हैं। यहाँ पर हम आपको इसको मिटा दीजिए, ये समझ लीजिए कि बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि आपको बताना है कि क्या जो ये बीच वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ये दोनों के बीच के दूरी के बराबर है। क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर P है, Q है, यहाँ पे R है, तो आपको ये प्रूव करना है कि PQ = QR क्या हो जाएगा, माने जितना मान ये है उतना ही मान क्या है, ये है इक्वी डिस्टेंस, माने दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो आप सब क्या डिस्टेंस का फार्मूला नहीं लगा सकते हैं कि इसमें से इसको हटाइए, इसमें से इसको हटाइए, लगाइए फार्मूला, आपको मन है तो देखिए x में से 2 जाएगा तो x - 2 के होल स्क्वायर, रूट में तो रहबे करेगा, इतना बात समझ लीजिएगा, ठीक है। और प्लस 0 में से -5 जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, +5 के होल स्क्वायर = क्या होगा, जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी इसका भी होना चाहिए, तो -2 में से x घटाइए, -2 - x के होल स्क्वायर अब +9 - 0 के होल स्क्वायर। तो ये दोनों मान हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो आप लिख लीजिएगा बोथ साइड स्क्वायर, माने कि दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों ओर। कहिएगा सर वर्ग क्यों किए हैं, क्योंकि हमको रूट हटा देना है, इस रूट से रूट हम काट भी सकते हैं, लेकिन मैथ के टर्म में गलती हो जाएगा। तो दोनों ओर क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, जब ये आप स्क्वायर करते तो ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको a + b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़िएगा, और यहाँ पर क्या निकलेगा, x का मान आपको कुछ भी निकल जाए, यहाँ पे x का मान कुछ भी यहाँ पर मान पुट कर दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल में तो आपको आप सब बना ही लीजिएगा, इसलिए हम अधिक समय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये रिवाइजिंग करते हुए चलना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका एक सवाल आप सबको थोड़ा मोड़ा और भी झंझोड़ता होगा आपस में, जैसे मैं सवाल देखिए कितना सिंपल से सवाल है, इसका आप सवाल में पढ़िए 10 नंबर सवाल, ठीक है, वो भी सेम टू सेम वही सवाल है जो अभी हम बताए हैं, वही सवाल सेम टू सेम कह रहा है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना। देखिए कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए P और यहाँ पर Q है, और यहाँ पर मान लीजिए R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, PQR। इसका मान दे दिया आपको 3 6, ठीक है, और इसका मान दे दिया है -3 और 4, और ये मान लीजिए x और y। इसमें ये फिर बता दिया कि PQ = क्या है, QR है, ये दोनों में E इसके क्या है, बराबर है। तो आप फिर दोनों का दूरी सूत्र आप लगाइएगा कि x - 3 के होल स्क्वायर प्लस y - 6 के होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, रूट में रहेगा, इक्वल
इसमें से भी 100 हटाइए चाहे इसमें से 100, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस माइनस प्लस 3 के होल स्क्वायर देखने में तंका अच्छा लगता है इसलिए लिख दिए, और y माइनस 4 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। फिर बोथ साइड स्क्वायर करने पर लिख दीजिए यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर, फिर वर्ग कीजिएगा तो इस ये क्या हो जाएगा अपने आप यहाँ पे कट जाएगा। कट जाने के बाद x प्लस वाई इक्वल टू, मान लीजिए हम सिर्फ मान रहे हैं आंसर नहीं है, इस प्रकार का मान लीजिए 5 आएगा, कुछ भी आएगा यहाँ पे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, चाहे 10x प्लस 3y इक्वल टू 2, चाहे 9x प्लस कुछ भी y इक्वल टू, दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा, x के साथ एक उड़ी कीजिएगा, y एक उड़ी कीजिएगा, दोनों का जब इक्वेशन निकालिएगा इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार का रिलेशन आएगा, वही रिलेशन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। जिसमें इसमें ये भी हो सकता है 2x प्लस 10y इक्वल टू 12, कुछ भी किसी प्रकार यहाँ रिलेशन एक ऐसा ही इसी टर्म में इसी प्रकार का एक रिलेशन आएगा, इसको आप सब बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इस सब आप सवाल सब बन गए हैं क्योंकि इसमें अधिकांशतः सवाल समझने वाला नहीं है। अब हम आते हैं एक सूत्र याद करने पर, जो सूत्र अधिकांशतः बच्चा को कन्फ्यूजन में डालता है। ये सूत्र नहीं याद होता है, अधिकांशतः लड़का को हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता है। अब कन्फ्यूजन इसमें होगा ही नहीं। एक्सरसाइज निकालेंगे हम सब, क्या निकालेंगे एक्सरसाइज 7.2, क्या निकालेंगे 7.2। देखिए इसमें कह रहा है कि जैसे में कोई एक मान लीजिए रेखा है, ठीक है, क्या है रेखा है, ठीक है। यहाँ पर P है और यहाँ पे Q है, यहाँ पे एगो मान लीजिए PQ, यहाँ पे R चाहे आप R मान लीजिए, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है x1 और इसका मान क्या हो जाएगा y1, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है x2, इसका मान हो जाएगा y2, इसको मान लीजिए x और y में, ठीक है। इसको m1 अनुपात n1 में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है 2:4, 5:6, कुछ भी अनुपात में बांट रहा है। आपका इसका मान तो दे दिया हुआ, इसका मान दे दिया हुआ, लेकिन आपको ये एक्स वाई कहेगा निकालने के लिए, क्या कहेगा एक्स वाई निकालने के लिए। तो आप सब इस सूत्र को याद नहीं कर पाते हैं, ध्यान दीजिए। तो x का मान कितना हो जाएगा, पहली बात ये है कि देखिए हम जब इधर वाला लेते हैं तो x इधर वाला लेंगे, अगर इधर वाला लेंगे जो अनुपात है इधर वाला अनुपात लेंगे तो x हम इधर वाला लेंगे, माने हमेशा क्रॉस चलेगा। ध्यान दीजिए ये क्या चलेगा, क्रॉस चलेगा। अगर हम m का मान, अगर हम बायां साइड वाला, देखिए मेरे हाथ का इधर बायां हुआ है दाहिना हुआ, अगर हम m का मान ले रहे हैं तो x का मान हमेशा इसके क्रॉस वाला पर लेंगे। n ले लिए तो इसका क्या करेंगे, इस पर हम क्रॉस वाला पर लेंगे। अब इससे आसानी होगी, कैसे देखिए x का मान अगर यहाँ पर हम m1 लिए तो क्या हो जाएगा m1 इंटू x2, क्या हो जाएगा x2 प्लस, अब हम n1 ले लिए, क्या लेंगे n1। देखिए यहाँ पर n1 m1 मत मानिए, इसको मानने चाहे मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। mn भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 लिए हैं और यहाँ पर m2 है, मान लीजिए n1 है कुछ भी है तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा क्या हो जाएगा x1, क्या हो जाएगा n1 ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा x1, अब बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस n1, ये हो जाएगा आपको सूत्र। अब कहेगा सर यहाँ पे m1 n1 लगा दिए हैं तो हमको याद करने में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसको देखिए आप मिटा सकते हैं, कुछ भी रहे हमको इससे कोई मतलब नहीं है। और फिर x का मान लिखिएगा तो हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटे m प्लस n, ये हो जाएगा x का मान। इसी प्रकार y में भी चलेगा, क्या चलेगा y में भी चलेगा कि अगर आप n इधर ले लेते हैं तो इधर हो जाएगा और m इधर लेंगे तो इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा my2 इन प्लस ny1 बट्टे क्या हो जाएगा m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा, एक सूत्र होता है, हमेशा अपोजिट लीजिएगा, ठीक है। तो इसी सूत्र का प्रयोग हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें आप देख लीजिए आपको चौथा नंबर सवाल में इस सूत्र का बहुत बढ़िया से उपयोग किया गया है, इस तरह का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन हुआ होगा सारा कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, एकदम दूर हो जाएगा और हम सब एकदम मन लगा के आसानी से पढ़ते हुए चल रहे हैं, बीच में बातें नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि आप सबका एग्जाम जो है बहुत ही करीब है, तो आप सब सिर्फ थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, एकदम रिवाइज करते चलिए।
सवाल का आंसर तो सिंपल सी है, कहीं भी पहुंच जाएगा। सीधे रटवा के सवाल का आंसर गुना भाग करवा दे, इतना तो जोड़ घटा गुना भाग आप सब कुछ करते होइएगा हमेशा से। शुरू से ही आदमी जब पढ़ना शुरू करता है ना, जब बचपन में रहता है ना, तो ये मम्मी सिखाती है कि बउआ बोला 2 दूनी 4। तो ये सब सिंपल सी जोड़ घटा गुना क्या सीखेगा, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट सवाल कहना क्या चाह रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पर अगर जो बुक का सवाल सेम टू सेम अगर नहीं भी दिखेगा तो आपको कोई भी सवाल वहाँ पर पूछेगा तो आप 100% बन जाएगा। सो आप सबको शुरू से ही कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप सब फ्यूचर में आगे भी पढ़िएगा तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए, कहता है ना कि किसी का अगर जड़ बढ़िया है तो फुनगी बढ़िया होता ही है। कोई पेड़ पौधा अगर शुरू से ही क्या है वो खूब बढ़िया क्लस्टर है तो उम्मीद करते हैं कि आगे जल्दी से उसका ग्रो होगा, बहुत जल्दी विकसित होगा। इसी प्रकार क्यों कहता है कि किसी के वंश पर आदमी क्यों जाता है, इसका फैमिली। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक आम सड़ा हो तो सारा आम सड़ा ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कहावत है। अगर किसी का देखिए अपना जिंदगी है ना, आदमी को खुद सुधार सकते हैं हम। अपना जिंदगी को जो चलाने का जो रास्ता होता है ना, आदमी का अपना अंदर होता है। कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत ऐसा स्टूडेंट को आप सबका एगो जिसमें एग्जाम्पल समझाते हैं पढ़ने के तरीका। अभी भले ही 10 दिन हो 5 दिन हो आपको काम करेगा, सिंपल सी फॉर्मूला। देखिएगा लड़का ना हमेशा एक दूसरे का कॉपी करता है। अगर वो रात में पढ़ रहा है तो हम भी रात में पढ़ेंगे, वो दिन में पढ़ रहा है तो हम भी दिन में पढ़ेंगे। ऐसा तो भूल के करना भी नहीं चाहिए। बहुत आदमी को क्या होता है, रात में पढ़ने में मजा आता है, बहुत आदमी को दिन में पढ़ने में मजा आता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप कब पढ़ रहे हैं कब पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका नींद 6 घंटा पूरा होनी चाहिए। उसके बाद आपको जब मन है जब पढ़े, मैंने तो रात में पढ़ी, मैंने तो दिन में पढ़ी। कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो टेबल के तरी में बैठ के पढ़ा है तो बढ़िया नंबर लाया तो हम वो टेबल के तरी में बैठ कर पढ़ेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपका माइंड जिस प्रकार काम करता है उस प्रकार स्टडी कीजिए और माइंड को अपने कंट्रोल में रखिए, कभी माइंड को मचलने मत दीजिए और मन लाके रिवाइजन करते रहिए, ऐसी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। 4 नंबर क्या करेंगे, 4 नंबर में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना डिवाइडेड बाय इतना। करेंगे देखिए इसमें एक रेखा है, क्या है रेखा है, क्या है यहाँ पर ध्यान समझिए। P यहाँ पर Q है, अब मान लीजिए ये R है, क्या है R है। इसका मान दिया हुआ है -3 और 10, ठीक है। और इसका मान दिया हुआ है 6 और -8, ठीक है। और इसको जो ये बांट रहा है -1 और 6 में, तो आपका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। ये मान लीजिए M और N का रेशियो निकालना है, ठीक है। कितना अनुपात में बांट रहा है। तो यहाँ x का मान कितना दिया है -1, तो -1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि कभी भी x इक्वल टू निकालना है तो a क्रॉस गुना होगा तो 6 × m क्या हो जाएगा 6m होगा क्या नहीं, आप तो समझिए। अब प्लस n में यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 गुने n, अब बटे क्या हो जाएगा m + n। यहाँ पे m1 का है, m2 का है, x1 का है, x2 का है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि क्रॉस गुना होता है, वहाँ पर किस में भी दे दे, कहेगा p अनुपात q में बांट रहा है। तो क्या आप कहिएगा सर हम m1 और n1 रट के आए हुए हैं, नहीं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे x और y अनुपात में दे दें तो क्या कहिएगा सर नहीं हम तो ma वाला फार्मूला पर क्या है उसी में बनाएंगे, नहीं। जब ये कहे कि बांटा है मतलब ये फार्मूला लगाइए, फार्मूला सिर्फ लगाने के लिए है। तो इसमें देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा इस प्रकार, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 1 लेते हैं तो इसका क्रॉस गुना होता है, तो m में इसमें गुना कीजिएगा तो -m क्या हो जाएगा -n, ठीक है। ये माइनस आप कॉमन भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6m, ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो -3n है कि नहीं। तो देखिए m वाला को आप एक और लाइएगा ना, देखिए -m है और ये 6m है, इधर क्या हो जाएगा -6m, ठीक है, इक्वल टू -3n है, ठीक है। ये माइनस से n जाएगा तो क्या हो जाएगा +n, यही ना होगा। अब ध्यान दीजिए -m में -6m को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7m। माइनस प्लस से कभी नहीं घबराइएगा। -3n में +n को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2n। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब कि 7m = 2n। तो अगर देखिए यहाँ पर समझिए m बटे अगर हम n कर रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा ये बात, देखिए m यहाँ है, हम n को उठा के नीचे लाए हैं, तो कभी भी जो अंक होगा वो अपोजिट जाता है। ये क्या हो जाएगा 2/7, समझ में आया। जिसमें देखिए m है तो नीचे भरे क्या आया है n आया है ना, तो जो इसका m यहीं रह गया तो जो अंक होगा ना ये वाला, ये अंक इधर जाएगा। अब ये नहीं कि m/n कर दिया बटे 7/2 कर दिए, इससे क्या माने यहीं पकड़ लीजिए नहीं।
हमेशा क्रॉस उल्टा चलेगा। क्या चलेगा? उल्टा चलेगा। क्या चलेगा? उल्टा। अगर m बटे अगर नीचे वाला हम ये लाए हैं, n लाए हैं, तो अंक अब ये वाला जाएगा इधर। अगर अही में मान लीजिए अगर हम m नहीं n यहीं रखते हैं, ध्यान दीजिए, अगर इसको हम n यहीं रखते हैं, ठीक है, अब बटे हम m लेते हैं, क्या लेते हैं? बटे हम m लेते हैं, तो n तो यहीं रह गया, मतलब m का मान अब हिलेगा नहीं, सेवने रहेगा, बटे ये 2 उठ के अब इधर जाएगा। देखिए फिर भी मतलब यही होगा, n बटे m का है चाहे m बटे n का, 2:7, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 7 के क्षेत्र में, मतलब कि 2:7 में इसका आंसर होगा। आप कहिएगा सर क्या y वाला चेक करने की जरूरी है? तो आप y वाला भी चेक कर लीजिए, फिर भी मान उतना ही आएगा, इसमें कोई कमी बेसी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सब इसमें उतारिएगा क्या, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं समझना है। इसमें ध्यान दीजिए 5 नंबर सवाल भी आप देख लीजिए, 5 नंबर सवाल में आपको सिर्फ हम समझा देते हैं। ठीक है, पूरा बनाएंगे नहीं, क्योंकि समय भी को भी बचाते हुए चलना है, कॉन्सेप्ट समझते चलना, और कुछ करने की जरूरी नहीं है। इसमें 5 नंबर सवाल देख लीजिए, करा के फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द। देखिए अब इसी सवाल को कर दिया, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए P है, यहाँ पर Q है, और यहाँ पर मान लीजिए M हो गया। हम कुछ भी मान सकते हैं, अपना मन के रजा है, आप भी अपना मन के रजा है, कुछ भी मान लीजिए। करा कि x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर x का मान तो x से होगा, y का मान क्या होगा? 0, इतना बार समझाए हैं। और साथ में कह रहा है कि इसका पॉइंट दिया है 1 - 5, इसका दिया 1 - 5, और ये दिया हुआ है -4 और 5। अब आप ही बताइए यहाँ पे x का मान क्या है, y का मान क्या है? 0 है। तो कहिएगा सर हम y वाला लेंगे, हाँ y वाला लेंगे। क्यों y वाला लेंगे? क्योंकि अगर यहाँ पे x लेंगे, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम x लेंगे तो बट्टे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिख के, यहाँ पर बट्टे क्या आता है? m + n आता है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन अगर जब ये हम y लेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा? 0 का मान है, तो y का मान क्या है? सीधे 0 जितना आएगा उतना, तो इस प्रकार m/n निकल जाएगा। और जब n निकल जाएगा, ये सवाल थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा हम आगे तक इसको हम लेकर चलते हैं आप सबको कन्फ्यूजन के लिए, ध्यान है। मान लीजिए इसको m तो मान लिए हम, यहाँ पर अब क्या मान लें? चलिए a मान लेते हैं, a इसको b में डिवाइड करता है, ठीक है, a/b में। तो यहाँ पर y है, तो y का मान क्या हो जाएगा? 0 है, तो फार्मूला क्या कहता है? क्रॉस चलता है, क्रॉस। तो 5a y2 × m1 होगा ना, m1 × y2, ठीक है, प्लस ये b × -5 क्या हो जाएगा? -5 × b। अब बट्टे क्या होता है? m + n, मतलब a + b। कहिएगा सर m n नाम आने कन्फ्यूज कर रहा है, ये कन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं, आप सबका कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि m/n में ही देगा, a/b में भी दे सकता है, c/d में भी दे सकता है, r/p में भी दे सकता है, जो मन में होगा, रामा/श्यामा में भी दे सकता है, राधा/गीता में भी दे सकता है, कृष्ण/राधा में भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसका मन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप ही बताइए, जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये तो सीधे इसमें आ गया, तो बेचारा हो जाएगा ये लड्डू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5a, ये हो जाएगा -5b, तो ये -5b है, जब n आएगा तो क्या हो जाएगा? तो +5b = -5a, तो a/b, a आया है इधर, चाहे a तो यही है, b आया है, तो ये हो जाएगा 5/5, मतलब क्या हो गया? a/b = 1/1 है क्या नहीं? मतलब आपको सिंपल हो गया कि ये 1 है और ये भी क्या है? 1 है, तो 1 रहेगा। तो आप सब तो अब इतना पढ़ने में ब्रिलियंट है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉस गुना -4 × 1 + 1 × 1 अब बटे 1 + 1। अब जो x के मान आएगा -4 + 1/2, तो x = क्या हो जाएगा? -3/2। x का मान तो निकल गया, तो जो पॉइंट है इसका मान क्या हो जाएगा? -3/2 और 0। यही आपका देखिए हम पूरा बनाइए दिए। सोचिए कि आप कहिएगा सर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो सिंपल सा सवाल था, इसमें बेसी समय देने की जरूरी नहीं था, लेकिन आप सब कह रहे हैं तो हम क्या करते हैं? बना देते हैं। कहिएगा सर एकदम धीरे धीरे चल रहा है, देखिए धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हम जो भी बातें बोल रहे हैं
वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा होगा, इतना उम्मीद करते हैं। जो कभी ऐसा आपको कोई भी टीचर, हम सभी पढ़े हुए हैं, अधिकांशतः टीचर समय नहीं देने पाते हैं। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल समझिए। 8 नंबर सवाल हम पूरा नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या है कि ए बी आर इतना एंड रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू इतना इतना पी लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट। ध्यान दीजिए, ए बी एगो लाइन है, ध्यान दीजिए, ये ए है और ये मान लीजिए बी है, यहाँ पर मान लीजिए पी है, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान ए का मान दिया हुआ है -2 और -2 और बी का मान दिया हुआ है 2 और -4, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पे एक बात समझिएगा कि ए पी इक्वल टू 3/7 AB। यही कन्फ्यूजन, ये सवाल समझ में आप सबको अधिकांशतः दिक्कत करता है, ध्यान दीजिए। तो इस 7 से जब आप गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए, 7 से जब AP में गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना, तो क्या हो जाएगा 7AP, है कि नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3AB। अच्छा, आप सिर्फ एक बात समझिए कि क्या 3 तो रहेगा ही, AB है, AB है, तो क्या AB को हम AP अब प्लस PB नहीं ले सकते हैं? अरे भाई, AB को अगर हम जोड़ेंगे, AB यहाँ पर रहेगा, तो इसको क्या हम AP प्लस PB नहीं ले सकते हैं? क्योंकि दोनों ये जोड़ दे तो पक्का है कि ये पूरा वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं ना। तो यही बात तो है, AB का मान हम यहाँ पर लिख देंगे AP प्लस PB। कहिएगा सर ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, वो भी हम बताएंगे। तो 7AP इक्वल टू जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3AP, है कि नहीं, अब प्लस 3PB। अब समझिए यहाँ भी AP, यहाँ भी AP, हम दोनों को अलग अलग कैसे रख सकते हैं? मेरा काम है आपस में मिलाना, मतलब ये नहीं कि प्यार में मिलाना, वो समझिएगा, सिर्फ यहाँ मिलाना। तो 7AP इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3AP इक्वल टू 3PB। अब 7AP में से 3 गो AP बेचारा खत्म हो जाएगा, चल जाएगा, कहेगा ना 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 हम चल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4AP इक्वल टू हो जाएगा 3PB। अब ये तो अभी सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं कि अगर AP बटे PB, मतलब AP जहाँ था वहीं बैठा रह गया, तो एक अंक है बगल वाला, वो क्या हो जाएगा इधर भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। तो AP अनुपात PB का मान कितना आया 3/4, मतलब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब आपको यही मान निकालना था x और y। तो x का फार्मूला आप सब जानते हैं, x इक्वल टू मान लीजिए निकाल लीजिए a आ जाएगा और y इक्वल टू b आ जाएगा, कुछ भी मान लीजिए, तो इसका मान हो जाएगा a और b। यही सवाल में तो करना था, यही आपको P लाइन ऑन द सेगमेंट इतना है, ठीक है। तो यही आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स P का मान निकाल देना है, मतलब P का निर्देशांक बिंदु ज्ञात कीजिए हिंदी में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सबको बढ़िया से, तो हम मिटा दें। चलिए, जब आप सब कहते हैं, आप सब कहिएगा अगर हम ना मिटाएं तो क्या मेरा इतना दम, बताइए, आप सबके लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं, नाइट में वीडियो शूट करते हैं ताकि आप सबको पढ़ने में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब कौन बता दे आप सबको, हम 8 नंबर तो बता दिए हैं हम, 10 नंबर में भी सेम टू सेम है, तो इसमें बेसिक दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए आप सब एक्सरसाइज 7.3। क्या निकालेंगे? एक्सरसाइज 7.3। समझ लीजिए, एकदम मस्ती में चला रहे ना, एकदम मस्ती में, खूब मजा आ रहा होगा पढ़ने में आप सबको, हमको जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर इतना, माने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक बिंदु इतना दिया हुआ है। मान लीजिए पहला सवाल में अब कह जाएगा सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो वो तो हम निकालने वाला है नहीं, बस हमको फार्मूला का हम रिवाइजिंग करवाएंगे, ठीक है। 3 गो है दिया हुआ त्रिभुज का, ठीक है, इसका मान P, इसका मान Q और इसका मान R। इसका मान दे दिया x1 y1, हाल ही लिख लीजिए x2 और y2, इसका मान दे दिया x3 और y3। तो सब कोई मेरे प्यारे प्यारे मेरे मित्रों, आप सब कोई जानते हैं कि सर को ट्रिक बताए हुए हैं। ट्रिक क्या है?
पहला एग्जाम में अगर सूत्र याद नहीं है तो एगो हम लड्डू बना देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1, यहाँ पर लिख देंगे 2 और यहाँ पर लिख देंगे 3 और इस प्रकार हम नाचने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। नाचने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम हॉल में जहाँ पर बैठिएगा वहीं पर गोल गोल नाचना शुरू कीजिएगा, बस पेन को नचाना है। क्या करना है? पेन को नचाना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हिंदी वाला कहता होगा ना कि सब हमको लिखे हुए करते हैं। त्रिभुज लिख लीजिए, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है। 1/2 बड़ी ब्रैकेट बड़का भाई शुरू कर देंगे। और हम बताए थे कि कॉमन लेंगे x तो घूमेंगे दोनों y। अगर यहाँ पर कॉमन ले लिए है x1 तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3 हो जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस अगर आ जाएगा x2। जब x2 यहाँ पे आ गया तो आगे बढ़ के y3 माइनस y1 क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1। अगर यहाँ पर अगर x3 आ गया, अब x यहाँ पहुँच गया तो y हमेशा y आगे आगे भागते चलेगा, ठीक है। तो y हो जाएगा y1 माइनस y2, क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 और यहाँ ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। इसी फार्मूला पर इस सब का मान जो दिया हुआ है, जैसे में 2 3 माइनस 1 0 और ये हो जाएगा 2 और माइनस 4। तो इसमें क्या करना है कि फार्मूला पर मान रखिएगा, जो मान आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इस सब आप पूरा त्रिभुज का समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सब दूसरा नंबर पे। कहेगा सर हमको क्या त्रिभुज का सूत्र याद हो गया? तो जो भी स्टूडेंट होंगे उनको तो याद हो ही गए होंगे। अब जो स्टूडेंट होंगे ही नहीं, जो सिर्फ ये जानते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ 10वां पास करना है, तब तो उन सबको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि 10वां को पास नहीं करना है, हमको 10वां में मैथ में अच्छा नंबर लाना है। समझ में? समझ गए आप सब? चलिए दूसरा नंबर। अब मेरे मित्रों देखिए, कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कॉर्नर। पॉइंट्स कॉर्नर भी हो गया। एक बात आप लोग जानते हैं, कोई भी त्रिभुज का, जैसे में संरेखिक त्रिभुज का जो लाइन होता है वो संरेखिक कब होगा? जब त्रिभुज का मान 0 होता है। इतना मत समझिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 0 होगा, तब ये पॉइंट क्या होगा, जो बिंदु होगा संरेखी होगा। ये एक बात समझिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज है, इसका मान दे दिया P, इसका Q और इसका मान हो गया R, ठीक है। इसका मान दे दिया x1 y2 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, यहाँ हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। जब इसका हम सूत्र लिखेंगे तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू क्या होता है? हम ये जानते हैं। अभी हम आपकी जगह सर ये क्यों लिख रहे हैं उसका कारण है। x1 हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 हो जाएगा। जब भी यहाँ पर x2 ले लिए तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, अब प्लस जब हम x3 ले लिए तो y1 माइनस y2, ठीक है। इतना होता है। तो कहेंगे सर जो ये तीनों पॉइंट हैं P, Q और R संरेखी कब होगा? आप ही बताइए, संरेखी कॉर्नर कब होगा? जब इस पॉइंट से जो बनने वाला जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्या हो जाएगा? शून्य मतलब 0। तो जब 0 होगा तभी हम कहेंगे कि हाँ ये तीनों जो पॉइंट्स है आपस में क्या है? संरेखी है। समझ में आ गया? इतना बताने का मतलब यही था कि 2 नंबर का सवाल में आपको यही बताना है कि संरेखी है कि नहीं। तो इसमें आपका के का मान निकलेगा। अब किस प्रकार निकलेगा हम बताते हैं। इतना तो आप सब उतार लिए होइएगा ही। अब समझ लीजिए, अब इसमें देखिए थ्योरी को साफ हम ऐसे, थ्योरी तो इससे भी ज़्यादा होता है। ये नहीं होगा कि ये तो थ्योरी हम बहुत कम दिए हैं, जब हम थ्योरी क्लास करवाएंगे। लेकिन आप ही बताइए, अभी थ्योरी करवाना पता चला कि एग्ज़ाम मेरा कब हो गया
और हम सब अभी थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है देखिए 7 - 2, ये दिया है 5 और 1, और ये दिया है 3 और k। अब निकालिए त्रिभुज ABC का क्षेत्र कितना हो जाए 1/2 इंटू ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। और साथ में दिया है हम 7 हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 3 है कि नहीं, 5 - 3 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम 5 कॉमन लेंगे, सॉरी हम एक्स में घूम रहे हैं, देखते हैं यही गलती हो जाता है ना। एक्स में कैसे घूम सकते हैं, घटाना तो y को ना है, 7 लेंगे कॉमन। यहाँ पर अगर फिर आप सबको भी कन्फ्यूजन होगा x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। तो जब हम x1 कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा y2 - y3, तो y2 का मान कितना है 1 - k प्लस x2 5 कॉमन लेंगे तो k माइनस क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 प्लस जब हम x3 कॉमन लेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3, तो क्या तो y1 - 2 y1 - y2 -1 इतना होता है ना। देखिए संरेखी होने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 0 - 1/2 से गुना करेंगे तो n जब भाग में जाएगा तो सीधे 0 हो जाएगा, हटाइए दीजिए। देखिए 7 से गुना करेंगे तो 7 - 7k है कि नहीं। अब प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 5k, अब प्लस 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा प्लस, देखिए -2 में -3 को हम जोड़ेंगे तो क्या ना हो जाएगा अभी बताइए -3 में +3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -9। अब देखिए ये समझिए 7k 5k, तो 0 = 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, तो -2। अब -7 में से 5 को हम इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा -2k, तो ये -2 है, n आएगा तो क्या हो जाएगा 2 = -2k। कैलकुलेशन आप सब देख लीजिएगा। जा देखिए हम बोले ना कहीं कुछ छूट रहा है, 10 तो छूट दिए थे ना, 10 क्या कर दिए थे छोड़ दिए थे ना। देखिए 10 में से जाएगा तो हो जाएगा 1 और 7 होगा तो कितना हो जाएगा 8, तो 8, ये -2 7k है में से 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2k। तो ये देखिए ये -2k है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2k = क्या हो जाएगा 8 -2 है, इक्वल के बाद जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो k = कितना हो जाएगा 8/2, तो k का मान कितना हो जाएगा 2 चौकी 8 मतलब कि 4। तो यही आपको k का मान निकालना था उसी प्रकार। तो इसमें देखिए सब ऐसा ही है। अब कोई इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ तो कुछ भी आपको एरिया निकालना है तो इसमें बेसिक दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। तो आप सब इसी प्रकार मन लगा कर पढ़ते रहिए, और साथ में मेरा पढ़ाई का तरीका किस प्रकार लगता है, आप सबको पढ़ने में मज़ा आता है या नहीं, ये तो क्रैश कोर्स है। तो आप सबको किस प्रकार लगता है आप सब कमेंट किया कीजिए। और साथ में हाँ अभी आप सबका बहुत ही ज़्यादा सहयोग है चाहिए हमको, ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा फैले। तो आप सब मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और साथ में एग्ज़ाम का तैयारी में लगे रहिए। अभी हमसे जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने आने वाले हैं, उनके लिए तो मेरे लिए तरफ से हमेशा वेलकम है, हमेशा रहेगा है। और जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो जितने भी स्टूडेंट क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि उनको मैथ या साइंस तो अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी मैथ चाहते हैं कोई एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए। तो जो भी मैथ और साइंस में इतना उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से सभी विषय को रिवाइजिंग करते रहिए और मन लगा कर तैयारी करते रहिए। अभी हंसी मजाक मत कीजिए, कुछ दिन सीरियस हो जाइए, एग्जाम दे के आइएगा, जी भर के घूमिएगा, खूब पार्टी कीजिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा। लेकिन अभी समझ लीजिए कि मेरा ये अंतिम घड़ी चल रहा है, बिल्कुल घूमिएगा नहीं, ठीक है। जहाँ मिले जो मिले वही खाना खाइए, कोई नखरा करने की जरूरत नहीं है। जो मिल रहा है वही खाना खाइए, वैसा ही रहिए। जो कोई जरूरी भी नहीं है कि हाँ साफ़ सुथरा सा रहना जरूरी है, लेकिन अभी सबसे साफ़ सुथरा पढ़ाई में होना चाहिए। एकदम होता ना, एकदम थ्योरी को क्लियर करते हुए। कोई समझ में टॉपिक भी नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट कीजिए, हम कमेंट से पूरा क्लियर कर देंगे। आप सबके लिए ही हम पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से रहिएगा और मन लगा के मेरा बात मानिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में कमेंट और लाइक तो कर ही दीजिएगा आप सब बिना कहे। तो चलिए आप सब पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। जय मां शारदा, जय हिंद फ्रेंड्स।